नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी बार एसोसिएशन ने नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट की मांग का किया समर्थन। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लिए चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स पर करवाएं रजिस्ट्रेशन। आप पार्टी को एक सीट दिए जाने पर अजय चौटाला ने कांग्रेस पर कसा तंज। जिले के 7 PM3 स्कूल्स में होगा विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का विकास। अब खबर विस्तार से। हरियाणा की नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट बनाने के मुद्दे पर बार एसोसिएशन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हरियाणा बनाओ अभियान नाम से आयोजित सेमिनार में सैकड़ों अधिवक्ता, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं चर्चा के दौरान मुख्य वक्ता महेंद्र सिंह चोपड़ा, रणधीर सिंह बधरान, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यजीत पिलानिया ने हरियाणा की नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट बनाने के मुद्दे पर अपना पूरा समर्थन दिया। इस बारे में प्रस्ताव भी पारित किया। हरियाणा बनाओ अभियान के नाम से आयोजित सेमिनार में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने हरियाणा की नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय बनाने की मांग उठाने के प्रस्ताव को पारित किया। चर्चा के दौरान मुख्य वक्ताओं MS चोपड़ा, रणधीर सिंह बधरान, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यजीत पिलानिया ने भी हरियाणा की नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट के मुद्दे पर अपना पूरा समर्थन दिया। हरियाणा सरकार के पूर्व उप सचिव MS चोपड़ा ने हरियाणा की अपनी राजधानी के निर्माण के महत्व पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि भारत में हरियाणा की पवित्र भूमि अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक स्मृति और सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन हरियाणा अपनी राजधानी से वंचित है। हरियाणा के लोगों के पास अपनी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा आधुनिक आर्थिक प्रगति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए कोई केंद्रीय स्थान नहीं है। हरियाणा अस्तित्व में आया, लेकिन उसकी समृद्ध पहचान विकसित नहीं हो सकी। इसने अभी तक विशेष पहचान एवं पूर्णता प्राप्त नहीं की है। हरियाणा बनाओ अभियान हरियाणा को विशिष्ट पहचान, संपूर्णता, गौरव और प्रगति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 57 साल पहले पंजाब से अलग हुआ था। आज तक उसकी अपनी राजधानी, अपनी हाईकोर्ट अपनी ज़मीन पे नहीं है। हरियाणा को सिर्फ 40% हाईकोर्ट और 40% राजधानी उसको इसलिए कहा जाता है कि वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक हेडक्वार्टर है। राजधानी का मतलब ब्यूरोक्रेटिक हेडक्वार्टर सिर्फ नहीं होता, वो तो कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। राजधानी किसी भी समाज की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की संस्कृति का, उसके समाज की आशाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक होता है, उसके अस्तित्व का, उसकी अस्मिता का प्रतिबिंब होता है। जो हमारा हरियाणा को वो सौभाग्य नहीं मिला अभी तक कि हमारा कोई ऐसा शहर, ऐसी जगह पे, हमारी धरती पे जो बने, हमारी संस्कृति की धरती पे जो हो, वो जहाँ पर हम सब हरियाणा के लोग एक जगह रह के और नया हरियाणा और जीवंत हरियाणा की बात करें, ऐसा मौका हमको अभी तक नहीं मिल पाया है। हम उसी मुहिम में हैं कि कम से कम 57 साल के बाद, 2 पीढ़ियों के बाद, ये इट कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग। 2 पीढ़ियाँ गई हैं, चली गई, मतलब 57 साल में। अब ये सदा के लिए ऐसा रहेगा क्या? जो नहीं होगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो समय आ गया है, क्योंकि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी
बहुत ज़्यादा हो गई है। रोज़गार पैदा करने के लिए, हमारे इलाकों का विकास के लिए, हमारे राज्य को पूर्णता मिले, पूरा राज्य तो बने कम से कम। आज हमारे जनरल हाउस में चोपड़ा जी की अध्यक्षता के अंदर सभागार के अंदर एक मीटिंग हुई है। उसमें सर्वसम्मति से सभी वकीलों ने ध्वनि मत के साथ पास किया है और भिवानी के सभी वकीलों ने मांग करी है कि भिवानी के अंदर राजधानी बने और भिवानी के अंदर ही हाईकोर्ट बने। जो वर्षों से चांग के आसपास की जमीन भी पहले चिन्हित की गई थी, तो काफी जमीन हमारे बंजर जमीन भी है, पानी की भी व्यवस्था है चांग की साइड में, तो वहां पर हाईकोर्ट भी वहीं बने और राजधानी भी वहीं बने। और ये जो अभियान है, ये जन जन का अभियान हमें बनाना पड़ेगा ताकि पूरे प्रदेश के लोग इससे जागृत हों और एक ऐसी मुहिम बने ताकि सरकार के ऊपर ये दबाव बना पाए हम कि पूरे प्रदेश के लोग जागृत हो जाएंगे, तो एक इस अभियान के अंदर सरकार दबाव में आएगी, ये विधायक और ये सांसद भी दबाव में आएंगे। तो इस मुहिम के साथ सर्वसम्मति से चोपड़ा जी और उनकी टीम के साथ सभी वकील साथी साथ हैं और हम एक लोकल अभियान भी इसके ऊपर अब चलाना शुरू करेंगे। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए भिवानी में योजना के लिए अधिकृत चौहान इलेक्ट्रॉनिक से संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चौहान इलेक्ट्रॉनिक से समीर ने बताया कि इस योजना में सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी प्रावधान है। इस योजना में 1 किलोवाट पर 30,000 प्रति वाट, 2 किलोवाट पर 60,000 प्रति वाट और 3 किलोवाट से ऊपर तक 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूर्य घर बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। योजना पर 77,021 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना में सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है। 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या इससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। भिवानी में इस योजना के लिए लोहारू रोड फाटक के समीप चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकृत हैं। चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स से समीर के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत आम आदमी को बिजली बिलों से राहत के लिए की गई है। अधिक से अधिक लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार गांव एवं मोहल्लों में कैंप भी लगा रही है। मैं समीर, चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स। अब चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत सरकार में पंजीकृत है। कोई भी व्यक्ति जो अपने घर पर यह सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है वह तुरंत हमारे पास आकर मुफ्त पंजीकृत करवाए, साथ में अपना बिजली का बिल व आधार कार्ड अवश्य लेकर आए। ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई होगी, यह कहना है जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला। वे भारत जनसंपर्क अभियान के तहत चौधरी देवीलाल सदन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा में कांग्रेस द्वारा आप पार्टी को 1 सीट देने पर कटाक्ष की। वहीं गठबंधन में टिकटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो भाजपा के पदाधिकारियों से बात कर सीटों का चयन करेगी। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ गई है। एक और कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की बात करती है, तो दूसरी ओर आप पार्टी को सीट देकर बैसाखियों का सहारा ले रही है। कांग्रेस पार्टी 10 साल में भी मजबूत संगठन नहीं बना पाई है और स्वप्न सरकार बनाने के देखती है। गठबंधन में टिकटों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा बनाई गई कमेटी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद ही सीट तय करेगी। निरंतर पिछले 6 महीने से हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के तहत आज का कार्यक्रम है। उससे पहले सरकार कोई ना कोई समाधान करेगी उनका। सर, बात करें अभी हाल ही में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। 15 मार्च तक उसको बढ़ा दिया गया है और किसान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी पाई की भरपाई करेंगे।
सर गठबंधन में है, अभी चुनाव आज कुछ टिकटों की घोषणा भी होनी है, तो क्या कुछ रहेगा? जेजेपी कितने प्रभाव खेलेगी, कितनी मांग कर रही है और कौन से क्षेत्र से मांग कर रही ये है? हमने एक कमेटी बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेवार आदमी हैं उनसे बात करके तय करेगी। तो अब की बार जो कांग्रेस ये कहती थी कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, उन्हें बैसाखी की ज़रूरत पड़ गई। जो पार्टी 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, आज तक भी जो संगठन नहीं बना पाई है, वो क्या सपन देख रही है। विद्यार्थियों के खेल कौशल को निखारने के लिए जिले के 7 पीएम श्री स्कूलों में विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप खेल मैदान बनेंगे। यह कहना है डीईओ संतोष नागर का। उन्होंने बताया कि खेल मैदान बनने से विद्यार्थियों का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसके लिए सरकार ने 3.5 लाख रुपए का बजट भी जारी किया है। भिवानी के 7 पीएमसी स्कूल्स के बारे में विस्तार से बताते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि 7 खंडों के पीएमसी स्कूल्स में बच्चों के लिए खेल के मैदान, इंडोर व आउटडोर, ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट, आधुनिक उपकरणों से युक्त लैब्स एवं पुस्तकों इत्यादि पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने बताया कि सरकार इन स्कूल्स के विकास के लिए भारी बजट के साथ हर संभव प्रयास कर रही है कि बच्चों को पढ़ाई के मामले में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले में 7 पीएम श्री स्कूल हैं, प्रत्येक खंड में एक पीएम श्री स्कूल है और उसके लिए सरकार बहुत पैसा दे रही है अलग अलग उसमें। तो जिस तरह से भाई ग्रीन स्कूल एक्टिविटी, अच्छा फिर उसमें के बाद जो है स्मार्ट स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है जी, एनुअल ग्रांट दे रही है स्कूल के लिए, फ्री टेक्स्ट बुक दे रही है और इसके अलावा जो है बच्चों को एक्सकर्शन में बाहर भेजने के लिए, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के लिए दे रही है पैसा, लाइब्रेरी और लैब्स बनाने के लिए दे रही है और चल रहा है प्रत्येक विद्यालय में कार्य चल रहा है। और अभी सरकार ने जो है प्रत्येक 7 स्कूलों में 3-3 लाख रुपए स्पोर्ट्स के भी दिए हैं, जिसमें कि प्ले ग्राउंड बनाने के लिए, इंडोर आउटडोर जो गेम्स हैं उनके इक्विपमेंट के लिए ये पैसा दिया है, ताकि बच्चों को एक ऐसा स्कूल है पीएम श्री जिसमें हर सुविधा बच्चों को मिल पाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 ये ऐसे स्कूल हैं, प्रत्येक खंड के अंदर एक स्कूल है। तो जहाँ जो अवेलेबिलिटी है, मान लो जैसे कहीं बास्केटबॉल का ग्राउंड बन रहा है, तो कहीं अपना बैडमिंटन का ग्राउंड बन रहा है, कुछ जहाँ पे मान लो स्पेस नहीं है तो वो हॉल के अंदर अपना टेबल टेनिस का और इस तरह से इंडोर जो गेम्स हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट खरीद सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो ले सकते हैं इस पैसे से। अभी खबर चलते चलते निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की सुविधा के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची व चुनाव के बारे में हर जानकारी के लिए 1950 टोल फ्री नंबर जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार यदि किसी मतदाता को वोट, पहचान पत्र आदि के बारे में जानकारी लेनी है तो वे 1950 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं। यह नंबर सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। यह भी बताया है कि मतदाता जारी मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य देख लें ताकि मतदान पर कोई परेशानी ना आए। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। भिवानी बार एसोसिएशन ने नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट की मांग का किया समर्थन। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लिए चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स पर करवाएं रजिस्ट्रेशन। आप पार्टी को एक सीट दिए जाने पर अजय चौटाला ने कांग्रेस पर कसा तंज। जिले के 7 पीएम3 स्कूल्स में होगा विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का विकास।
खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।